हमारे सम्मानित हैं। सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट छायाकार सभी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ खेद प्रकट करते हैं कि अपने निर्धारित समय से मैं विलम्ब हूँ, लेकिन विलम्ब ये जानबूझ के नहीं है। आज कुछ ऐसे हो गए थे जिसमें हमें जाना पड़ा, तो उसके लिए पुनः एक बार आप जैसा कि जानते हैं कि गहन पुनर्निरीक्षण जो वोटर का हुआ और इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कराए जा रहे हैं, कराए जाने की आपत्तियां हम लोग कभी नहीं किया है कि कराए जाने की कोई आपत्ति है। हमारी आपत्ति, हमारी विरोध इस बात से है कि आप इलेक्शन कमीशन ने 2024 के आम चुनाव लोकसभा में जो हुए उसी पैटर्न पर आपने आम चुनाव कराकर लोकसभा का केंद्र में सत्ता में आप बैठे हो और स्मरण होगा आप सभी को कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अधिकृत वक्तव्य जारी कर अपने वक्तव्य में के वेबसाइट पर उसने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि हम सभी चुनावी प्रक्रिया को हम पूर्ण कर चुके हैं और 6 जनवरी 2025 की जो उन्होंने घोषणा किया कि हम बिहार में चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारी वोटर लिस्ट प्रिंट होकर की तैयार है। मुझे जो स्मरण है कि जब ये बातें आई, कई पॉलिटिकल पार्टियों को जो देने का परंपरा है वोटर लिस्ट, कई पार्टियों को वो सर्कुलेट भी किए गए पुराना वोटर लिस्ट। लेकिन ये वोटर पुनर्निरीक्षण का काम, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आपत्ति, हमारे नेता राहुल गांधी जी के आपत्ति, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के आपत्ति इस बात से है कि आप उस इलेक्शन कमीशन को याद कीजिए जिसने गहन वोटर पुनरीक्षण का काम लगभग 18 महीनों में, पिछले बार जब वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ तो 18 महीने में हुए थे, लेकिन जब 6 जनवरी 2025 को जब आपने वोटर पुनरीक्षण का अधिसूचना आपने जारी किया कि मैंने प्रिंट करा दिया और तैयारी है, तो इसके बाद हमारी सवाल इस बात से है कि आप ये टोटल प्रक्रिया कम से कम 25 दिन में आप एक पूरे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम आपने कैसे करेंगे। और जो गड़बड़ियां की आशंका थी शुरू में इलेक्शन कमीशन ने, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक वोटर से प्रमाण जुटाने के लिए अधिसूचना किया और 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए और वो डॉक्यूमेंट ऐसे मांगे गए जो गरीब परिवार के लोगों के पास उपलब्ध है भी नहीं। और जब ये उपलब्ध नहीं है और उसी के आधार से हम लोग पूर्व में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि जी हाँ, जिस राज्य में औसतन
शिक्षा दर मैट्रिकुलेशन शिक्षा डिग्री धारी लोग 8 से 13% ही है, जिसमें उनको DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ 8 से 10% उनके पास यदि प्रमाण है, इसका मतलब वोटर को प्रमाण जुटाने में कठिनाई होगी और वो नाम उनके कटेंगे वोटर लिस्ट से और वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आज आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65,64,000 वोट को और वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी ये हमला है। उसी से संदर्भित हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के स्तर पर उन्होंने एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उदाहरण सैकड़ों है। 6 सवाल थे और वो 6 सवाल में एक महत्वपूर्ण सवाल को मैं कोट करना चाहूँगा और वो ये है कि महाराष्ट्र के में एक ऐसे आवास है जिसमें एक बेडरूम के आवासन में 80 लोग के नाम पाए गए और वो डिजिटली ये भी पाए गए कि वो 80 लोग चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने वोटों का अधिकार का उपयोग किया। इसलिए ये स्पष्ट हो चुका है कि ये आने वाला समय में जो हमारी और हमारी नेताओं की आशंका थी वो पूर्णतः यह साबित हो गई और जिस तरह से झूठ के पुलिंदे के तरह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है और विपक्ष द्वारा खास करके बीजेपी के द्वारा लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के तरफ, चूंकि इलेक्शन कमीशन कोई भी हमारी सवालों की जवाब नहीं दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी के सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वह एक कमरे में 80 वोटर होने का हो, चाहे वह नए वोटर के एंट्री में फॉर्म 6 का में एक महिला के 70 वर्ष की महिला के नाम जोड़े गए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन उनकी प्रवक्ता एनडीए के लोग खुला इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा लेकर के बिहार में आ रहे हैं और बिहार में वैशाली जिला के अंतर्गत भगवानपुर के में एक मकान में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका प्रमाण दिए कि 269 वोटर उसमें अधिकृत रूप से जोड़े गए एक घर में। और कल जिस तरह से राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट में काटे और मृत घोषित किए गए लोगों के साथ चाय पिए, तो ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग ये तैयारी पर हैं कि जब हमारी यात्रा 17 डिहरी ऑनसोन होते हुए हम औरंगाबाद में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद में प्रवेश कर करके हम रमेश चौक पर एक जनसभा के रूप में कार्य करेंगे
वहाँ हम संबोधन करेंगे हमारे नेता, और उसमें स्पष्ट कर दूं कि शायद आपकी सवाल आ सकती है कि इसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन के बिहार के तमाम लीडर के साथ साथ देश स्तर के भी लीडर बीच में जुड़ेंगे और इस यात्रा के में वोटरों के अधिकार के दिलाने के लिए अपना सहभागिता देंगे। और जब रमेश चौक से ये निकलेगी तो उसके बाद ये अंबा प्रखंड अंतर्गत बभंडी खेल मैदान में उनका रात्रि विश्राम होगा। सारी तैयारियां वहां भी अभी शुभारंभ हो गई है और वहां के बाद यात्रा जो है सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और वो अंबा के चौराहे पर जो है वहाँ भी एक सभा के रूप में संबोधन होगा। और उस तरह के बाद देव रोड में प्रवेश करेगी हमारी यात्रा और उस यात्रा में तेल्हारा, निरंजनापुर, जीवा बीघा, चट्टी होते हुए देव में प्रवेश करेगी और देव में थाने के पास अल्प विराम के तौर पर यात्रा रुकेगी और वहां से राहुल गांधी जी हमारे सूर्य के नगरी के मंदिर में दर्शन करेंगे। ये संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने पेश किया और बाकी आपको पूरे प्रोग्राम की कॉपी आपके बीच प्रस्तुत कर दी गई है। बस अंत में इतना जरूर कहेंगे कि यह लड़ाई इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगी। इसमें आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई एमएल, वीआईपी से सारे हम लोग 5 पार्टनर, कांग्रेस लगा के 6 पार्टनर इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी योगदान देंगे। और हम बीच बीच में जो वोटरों के नाम काटे गए हैं, मेरी कोशिश होगी कि राहुल जी के साथ उनके साथ भी इंटरेक्शन करा। विशेष मैं आप लोग का ज़रा समय लिया, यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है राजेश जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, इन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि यदि चुनाव आयोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी की क्या स्टैंड है? हम तो सोचे कि आप ये सवाल कीजिएगा कि विजय चौधरी के 2 जगह नाम कैसे? विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है और उनका 2 जगह नाम है, तो हम सोचे कि आप उस सवाल कीजिएगा, लेकिन आप तो सवाल बीजेपी के सांसदों के भी ऐसा स्थिति है, वो सवाल पूछेंगे, हम लोग जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी जो हमने सवाल पूछा, ये अधिकार जो है जनता का है। पहले का जो वोटर पुनरीक्षण का काम होता था, आप भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नेक्सेस है, बहुत बड़ा। ये वोट को पहले महाराष्ट्र में वोट को इन लोगों ने इलीगल तरीका से एंट्री किया, इस बार लीगल तरीका से एंट्री कर रही है। अब आते हैं आपकी सवाल पर, तो ये इंडिया गठबंधन के सामूहिक निर्णय जब हम बैठेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के, तो ये हम लोग मिल करके अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन अभी हम जनता के बीच जा करके उनके अधिकारों के जो हनन हो रहा है उसके लड़ाने के लिए, उनको हम जगाने के लिए आ रहे हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि ये मेरी चुनावी एजेंडा नहीं है, इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होगी, कोई चुनाव का अपील नहीं होगी। अपील केवल होगी कि जो संविधान में जो वोट देने का जो अधिकार है और जो वोट जनता वोट के चोट दे करके और जो सरकार चुनती है, उसके हम लोग बचाव के लिए कर रहे हैं। ये चुनावी प्रचार नहीं है। विजय कुमार सिन्हा के अलावे भाजपा के सांसद लोग का भी 2 जगह नाम की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है।
और यह भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि CPI-ML का एक सांसद का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। यह सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, 65,64,64,000 वोटर के नाम कैसे करें? ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि उसको ढूंढे। लेकिन आज के समय में ये विपक्ष का और पत्रकार लोग खोजी बने हुए हैं। लेकिन जो काम खोजी आपको इलेक्शन ऑफ इंडिया का है, वो आज पत्रकार भी खोजी का काम कर रहे हैं और कुछ लीडर्स भी कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। ये काम शुद्ध रूप से जो है इलेक्शन कमीशन इसी के दबाव में काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कोई साक्ष्य या प्रस्तुति नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला ही दर्ज नहीं। देखिए, जिसको साक्ष्य की बात करने वाले लोग और इलेक्शन कमीशन से खुद मैं मिल के आया, साक्ष्य के उम्मीद कर ही नहीं सकते कि जो मेरा सवाल हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सवाल, तो ये साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वो साक्ष्य तो खुद मिटाने में लगे हो, तो वो साक्ष्य की बात कर ही नहीं सकते। और इलेक्शन कमीशन यदि सारी बातें से बात करना चाहता है, तो ये साक्ष्य अनेकों आए हैं, सैकड़ों आए, उस पर कोई वक्तव्य आया? अब तो मैं बोलता हूँ कि ये वोट चोरी का मामला नहीं है, डकैती का मामला है। कि जब हम साक्ष्य दे रहे हैं और उस पर आप छुपा रहे हो और अपने वेबसाइट को लॉक कर रहे हो ताकि पब्लिक में ये बातें नहीं जाए, तो इसमें बच कहाँ गया? जिसको चोरी करना है वो उसी को साक्ष्य देना है, और वो लॉके कर देगा तो कौन से साक्ष्य देगा? साक्ष्य तो हम नहीं देंगे, और साक्ष्य हम देंगे तो उस पर जो है आप बात करो, उसको कहो कि ये गलत है। तो ये भी तो नहीं कर रही कि गलत है। सवाल तो ये भी है ना कि जो हम लोग कर रहे हैं उस पर आज तक कहिए कि ये गलत है। जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के औरंगाबाद में महागठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, अध्यक्ष जी, आप एक बार सवाल और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के औरंगाबाद में महागठबंधन की क्या तैयारी चल रही है? पर्टिकुलर इंडिया गठबंधन की हम अलायंस पार्टनर हैं। हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी 6 पार्टनर मिलकर 243 पर 1 बाय 1 डिस्कशन कर रहे हैं। और हम अभी के समय में इतना जरूर कह रहे हैं कि एज ए PCC प्रेसिडेंट राजेश कुमार ये आपको एश्योर कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी हम लोगों ने सीट शेयरिंग का सारे मामले के करीब हम लोग पहुँचे हुए हैं। बीच में ये यात्रा आ गई तो कुछ हम लोग अब बैठना पड़ेगा, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के तमाम मुद्दे पर हम बहुत ही सकारात्मकता के साथ, बहुत ही एकजुटता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं और 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। आपका इंडिकेशन सीट शेयरिंग पर है तो वो भी आपके पीछे होगा। आपके जिले में का सवाल तो मैं जिला में ही कहूँगा, इसलिए हमारी इतना जरूर है कि अध्यक्ष जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में और RJD का पिछला ग्रुप बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो शब्द है लास्ट वन, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जो शब्द है ना, ये आप लोग का शब्द है। आज के समय में आप वोट का सर्वे करा लीजिए और हमारे पास रिपोर्ट है कि राहुल गांधी जी को बिहार में युवाओं ने 47% पसंद किया है। और आप जो सवाल कर रहे हैं, आप मेरा INC बिहार को सर्च कीजिए और हमारे वेबसाइट को सर्च कीजिए, सोशल मीडिया। अभी आज के डेट में
98 बिलियन मिलियंस हमारे व्यूअर्स हुए हैं विगत 3 महीने, और वो हम लोग वो भी जारी करेंगे। फॉलोअर्स तो उससे भी ज़्यादा है। इसलिए हम यदि ये बात आप कह रहे हैं तो ये जो मिलियंस में आए हैं वो सब इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। यदि हम ताकत एक दूसरे को हम ताकत मिल करके एक ताकत करेंगे तो आने वाला समय में इतना जरूर है कि आप देखिएगा कि एनडीए सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही। चुनाव आयोग को निष्पक्ष माना जाता है, चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष संस्था है, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसमें तो ऐसा है अजय बाबू की कहने की कोई बात नहीं। चुनाव आयोग जो है प्रवक्ता बीजेपी को बना देगा, वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, और जिस दिन जवाब देने लगेगा वो उतना फंसते जाएगा। इसलिए प्रवक्ता अपना वो जो बोलते हैं प्रवक्ता अपना बोलते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये 11 दस्तावेजों को मान्य कर दिया। जो आप कह रहे थे, आप लोगों की पार्टी कह रही थी कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए, लेकिन आधार कार्ड को इस बार सुप्रीम कोर्ट की राय जस्टिस से आप सहमत है? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, इसलिए कि ये सब जुडिस मामला होता है और कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है। अभी हमारे पार्टी के तरफ से रिवीजन चल रहा है और हम लोग अंतिम निर्णय तक लड़ते रहेंगे और आगे भी हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर हम, आप जनता के प्लेटफॉर्म पर, हम न्यायालय के प्लेटफॉर्म पर हम अपने सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं। जो भी बेहतर ऑप्शन होगा ना उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सर एक चीज जानेंगे जब महोदय यानी ये से वोटर आधार यात्रा तेजस्वी जी शिरकत करेंगे। मैंने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव हमारे सबसे प्रमुख घटक हैं। इसके बाद माले है, सीपीएम है, CPI-ML है, इनके सारे लीडर सामने। क्या औरंगाबाद में तेजस्वी यादव आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट डे ले लेंगे अलग से, आज का एजेंडा है। सर सॉरी, थोड़ा सा एक सवाल मेरा। सर यहाँ जो राजद, जो आपका अलायंस, आज के लिए नहीं सुन लीजिए। राजद का कहना है कि औरंगाबाद जो है सो लालटेन का सीट हो, वो पार्टी अपने पक्ष से मांग रहा हमारे है। पार्टनर हैं, हर कोई को अपने गठबंधन के रह करके मांगने का हक है। इसमें पूरा क्या है और क्या मांगना है, हम भी मांग रहे हैं।